मेरे बच्चों, मुझसे जीते जी मिलने आ जाओ। अंगूरी दादी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है। बस जैसे तैसे जीवन के आखिरी दिन गिन रहे हैं। भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे 2 बेटियां, पर सभी विदेश में बस गए हैं। पोते पोतियां और दोहते दोहतियां भी हैं। ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है। दोनों बेटों ने विदेश चलने का आग्रह किया, पर गांव की मिट्टी से जुड़ी अंगूरी दादी को यहीं मिट्टी में मिलना मंजूर है, पर पराई धरती पर सांस लेना उन्हें मंजूर नहीं है। दोनों बेटों ने हर तरह की सुविधा घर में दे रखी है। अंगूरी दादी के लिए एक 24 घंटे की कामवाली भी रख रखी है, जो दादी की सेवा करती थी और उनकी हर तरह से देखभाल करती है। अपने पति को 10 साल पहले खो चुकी थी, बस उनकी यादों के सहारे जी रही थी। इस घर में उनके पति की यादें और बच्चों की अटखेलियों की गूंज छुपी थी। इस घर में वो ही ब्याह कर होकर आई थी, बच्चों को यहीं जन्म दिया। एक एक कर दोनों बेटों और बेटियों को जन्म दिया। भरे पूरे परिवार में रहती थी। बच्चे पढ़ लिख कर विदेश बस गए। उन्हें दुख तो हुआ, पर तब पति का साथ था। पर जब से उनके पति का निधन हुआ, वो एकदम से टूट गई, पर फिर भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं गई। कमली अंगूरी दादी की बेटी बनकर ही रह रही थी। उनका अपना तो कोई था नहीं, कम उम्र में विधवा हो गई थी, आस औलाद हुई नहीं थी। पिता ने अंगूरी दादी के घर रखवा दिया ताकि पेट भी पलता रहे और घर वालों पर बोझ भी नहीं पड़े। अंगूरी दादी अपने परिवार से फ़ोन पर बात करती रहती थी और सबसे हाल पूछ लिया करती थी, पर जीवन की इस ढलती सांस पर उन्हें परिवार की कमी खलती थी। दिन भर जैसे तैसे पड़ोसियों के साथ कट जाता था, पर शाम को सब औरतें अपने परिवार के साथ व्यस्त हो जाती थी। बस यही अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था। पहले रिश्तेदार आ जाया करते थे, पर अब सबने आना कम कर दिया। बेटे बहू बेटी जवाई 2 साल में एक बार आते थे, पर इस बार अंगूरी दादी को लग रहा था अब वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगी। सबको बोला तो सबने आने में असमर्थता जता दी। अंगूरी दादी को बहुत दुख हुआ। वो विदेश तो नहीं जा सकती थी, पर अपने परिवार के साथ में रहना चाहती थी। उन्हें भी अपने पोते पोतियों और दोहता दोहतियों से भरा पूरा घर चाहिए था, पर सबका एक साथ रहना और आना संभव नहीं था। सबकी अपनी नौकरियां और बच्चों की स्कूल थी। कई दिनों से उन्होंने इसी गम में खाना पीना कम कर दिया था। एक दिन सुबह मोहल्ले में हल्ला मचा हुआ था। सभी आस पड़ोस के लोग अंगूरी दादी के घर में बाहर जमा हो गए थे। कमली फूट फूट कर रोए जा रही थी। अंगूरी दादी अब नहीं रही। आज सुबह वो नदी में नहाने गई थी और उसी में डूबकर उनकी मौत हो गई। लाश तक नहीं मिली। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कमली ने यह खबर सभी रिश्तेदारों और बेटे बहुओं और बेटी दामाद तक पहुंचा दी। सभी रिश्तेदार और परिवार के लोग आ गए। सबकी आंखें भरी हुई थी। अपनी माँ को खोने के गम में बच्चे आंसू बहाए जा रहे थे। मोहल्ले वाले उन्हें दिलासा दे रहे थे। तीये की बैठक के दिन वो लोग भी आ गए जिनसे मिले, जिनको देखे हुए बरसों हो गए। पुराने पड़ोसी जो गांव छोड़ चुके थे, पड़ोसियों के बच्चे जो बाहर नौकरी कर रहे थे। गांव के पंचायत भवन में तीये की बैठक आयोजित की गई। अंगूरी दादी की फ़ोटो लगाकर फूलों की माला पहनाई गई। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। सबको यही मलाल था कि आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए। इधर नदी में उनकी लाश भी ढूंढी जा रही थी, पर तीसरे दिन भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। सभी दुख जता रहे थे कि वो अपनी अंगूरी दादी को गांव भर के बच्चों की सबसे प्यारी दादी है, उन्हें याद कर रहे थे। उनके आखिरी दर्शन भी उन्हें नसीब नहीं हुए।
थोड़ी देर बाद प्रार्थना के लिए सबने आंखें बंद की और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। जब देखे आंखें खोली तो सामने अंगूरी दादी की फोटो नहीं थी, साक्षात अंगूरी दादी बैठी थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। माँ, आप, ये कहकर अंगूरी दादी के बच्चे गले लग गए। सारे रिश्तेदार हतप्रभा थे। ये क्या था दादी? इस तरह मौत की झूठी सूचना देकर बुलाना। हम सब काम छोड़कर आए हैं। हाँ, मेरा दुख कमली ने देखा ना गया। मैंने पूछा, कमली, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, क्या करूँ? तो कमली ने मजाक में कह दिया कि दादी आप मर जाओ, सब मिलने आ जाएंगे। फिर मैंने सोचा मेरे मरने के बाद आएंगे तो क्या फ़ायदा, मुझे तो जीते जी सबसे मिलना है। कमली ने मेरा साथ दिया, अपनी कोठरी में मुझे छुपा दिया। वहाँ तो कोई जाता ही नहीं है। 3 दिन से मैं वहीं छुपी थी। कमली मेरे खाने पीना वहीं पहुँचा देती थी। तभी आगे अंगूरी दादी बोली, अच्छा हो गया हो, मेरे जीते जी आए हो, मुझे मिलना था, तुम सबसे मिलना हो गया। मेरी मौत के बाद चाहे मत आना। मैं सभी रिश्तेदारों को देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी। आज मेरी आंखें भरी भरी हो गई, मन में सुकून सा है। आज मुझे शांति मिली है। अंगूरी दादी आंखों में आंसू भरकर बोली, एक माँ को अपने बच्चे और परिवार से मिलने के लिए कितना तरसना पड़ता है। मेरे बच्चों, मुझसे मिलने आ जाया करो। अभी मैं मर जाती तब भी तो आते। सारे काम धंधे मीटिंग छोड़कर आते, केवल समाज को दिखाने के लिए। जीते जी मुझसे तो कभी मिलने नहीं आते। मुझे यही सही लगा और मुझे नहीं लगता इस बुढ़िया ने कुछ गलत किया है। अब कोई इच्छा नहीं रही है, बस एक अंतिम इच्छा है। मैं जीते जी तुम सबके साथ 2-4 दिन रह लूँ। माना मत करना। अभी मैं मर जाती तो भी तो 12 दिन रहते, मेरी 13वीं करके जाते। अब मैं मर ही भी जाऊँ तो कुछ मत करना, बस मुझे कंधा देना और मुखाग्नि देना और अपने घर चले जाना। सभी बच्चों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने माँ को सुख सुविधाएं तो दे दी, मगर उन्हें अपना समय नहीं दे पाए। आज सबको गालिन महसूस हो रही थी। सब ने उनके पास ही रुकने का निश्चय किया। अंगूरी दादी सबके साथ हंसी खुशी 3-4 दिन रही, फिर जीते जी अपनी 13वीं कर दी। 13वीं में सब रिश्तेदार, परिचितों और मोहल्ले वालों को दावत दे दी। इन 5 दिनों में पूरे परिवार के साथ अंगूरी दादी ने अपना बाकी रहा जीवन जी लिया। 13वीं करने के बाद उसी रात को सबसे बातें करती रही, पुरानी यादों को याद करते रही। बेटे बहुओं, बेटी दामाद, पोते पोतिया, धोता धोतियों के साथ खूब लाड़ चाव किए और ऐसा लगा अंगूरी दादी की आत्मा तृप्त हो गई। अगली सुबह सब देर से उठे। उन्होंने अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों को लगा माँ नदी में नहाने गई थी। काफ़ी देर बाद भी जब वो नहीं आई तो सबने मिलकर दरवाज़ा खोला। सामने पलंग पर अंगूरी दादी सो रही थी। बच्चों ने जगाया तो देखा वो संसार से जा चुकी थी। बच्चों की आंखों में आंसू थे, पर अंगूरी दादी के चेहरे पर असीम शांति थी, जैसे वो इस दुनिया से तृप्त होकर गई हों। दोस्तों, ये सच ही है, बुज़ुर्ग लोग अपने बच्चों से मिलने को तरसते रहते हैं, पर बच्चों के पास साथ रहने का वक्त नहीं होता है। मौत के बाद सब पहुंच जाते हैं। समाज के डर से, लोग लाज की खातिर क्यों ना हम अपने बुज़ुर्ग को जीते जी सुख दें, उनके साथ रहें, उनसे मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।